तरीके से शिक्षक भर्ती का मामला बहुत तूल पकड़ रहा। 2018 के बाद से जिस तरीके से भर्तियां नहीं आई हैं, उसके बाद जो है अभी कल सरकार की तरफ से एक ट्विटर हैंडल पर एक पेपर की कटिंग और खुद जमा कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी दिलाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये की डिमांड हो रही। यानी एक तरीके से ये भी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों को उजागर करना चाहिए। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो नहीं लगेगा नौकरियों के जो रेट लगाए जाते थे, चपरासी के 10 लाख, उनका 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो रेट लगते थे वो रेट बंद हो गए हैं। लेकिन रेट वाले जो निकाल के लेके आएंगे, कार्रवाई बिल्कुल निकालिए, आप निकालिए और उनके ऊपर 100% 101% कार्रवाई हो जाए तुरंत। जेल निकाल के लाएंगे। हाँ तो आप निकालें, क्योंकि एक नौकरी दिलवाने के लिए हैं या जो भी कमियां अभी वर्तमान में हैं उनको दूर करके जल्दी से जल्दी जो है युवाओं के लिए एक अवसर जो जिसकी भाई एज निकली जा रही है वो नौकरी का फिर क्या अब आगे जाके तैयारी करेगा। जो नौकरी की एज निकल गई, इन्हीं लोगों के झमेले में ही अच्छी खासी लोगों की एज निकल जा रही, तैयारी पूरी खराब हो जा रही है। पुलिस के पेपर अभी जिस तरीके से लीक होते हैं आपको दिखे सबको। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या अगर बनती जा रही है, जैसे नौजवान भी कर रहे हैं, कि वो बेरोजगारी को लेकर। अभी आपने देखा होगा ताज़ा मामला शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती में 2018 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवान शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे थे कि भर्ती आएगी, 21 मई को सुबह आपने देखे होंगे कि एक पेपर की कटिंग को सरकार ने ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश में 1,93,862 पद नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक भर्ती में, जिसमें से ये भी बताया गया कि 65,000 करके 2026 तक, मार्च तक 3 भागों में ये भर्तियां कंप्लीट की जाएंगी। लेकिन सुबह होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि इस ट्वीट को उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग डिलीट कर देता है। यानी कि क्या उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आइए बात करते हैं, क्योंकि ये संगीन मुद्दा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से कहीं ना कहीं सरोकार करता है। और सोचिएगा भी और बताइएगा भी कि उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या शिक्षक विभाग, क्या यूपी SSS आयोग, जो कि हर विभाग, हर वैकेंसी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बच्चों को धरना देना पड़ता है, क्या भर्तियां धरने के ऊपर होंगी? हर बार बच्चों को धरना देना पड़ेगा? या उत्तर प्रदेश को फोर्स के अलावा और किसी चीज़ की भर्ती की ज़रूरत नहीं है? क्या नाम पड़ेगा भैया? BK पांडे जी। क्या कहेंगे जो मैंने अभी उठाया मामला कि अभी आपको 1,93,862 की बताया, अभी ये भी बता देता हूँ कि सीधा कितने पद खाली हैं। माध्यमिक स्तर में 3,872 पद खाली है। प्राथमिक स्तर पे जो है 1,81,276 पद खाली है और उच्च स्तर पर 8,714 पद खाली, जो एक आंकड़ा मिला है हमें। यानी कि सरकार क्या चाहती है? भर्तियां नहीं करवाएं और लोग बेरोजगार बैठे। देखिए कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो है ये। और चूँकि लंबे समय से लोग जो है इस चीज़ से परेशान रहे हैं और पढ़ लिख करके जब उनको एक अवसर नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है, उनका जो समय, उनके जो पैसे हैं और जो उनकी मेहनत है, तीनों का फल जो है वो आता नहीं है। तो पिछले सरकारों ने जो किया जो है उससे बहुत सारी जो है उनकी उम्मीदें टूटी जो है, और एक नई सरकार का जो है, नई सरकार का गठन हुआ जो है और सत्ता में नई सरकार आई, और इस अपेक्षा के साथ युवा और समाज जो है जुड़ा जो है कि अब हमको जो है हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और समस्याएं जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा तो हम भी जो है, क्योंकि युवा ही जो है देश की जो है विकास की धुरी हैं। अगर युवा सक्षम हैं, शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सक्रिय हैं, संवेदनशील हैं, संगठित हैं और संस्कारवान हैं और सतत प्रयासरत हैं, तभी एक जो है जो एक समाज बनता है, समृद्ध समाज बनता है, सक्षम समाज बनता है। और एक सक्षम समाज ही जो है एक उत्तम समाज ही उत्तम देश का, उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए जो है हमारी जो समस्या है, जो हमारी समस्या है जो है युवाओं की, मैं सरकार, जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, उससे अनुरोध करता हूं कि जो भी लूप होल पिछले सरकारों में रहे हैं या जो भी कमियां अभी वर्तमान में हैं उनको दूर करके जल्दी से जल्दी जो है युवाओं के लिए एक अवसर जो प्रदान करने की कृपा करें जो है। और जो उनकी मेहनत है, जो उनके समय का, उनके पैसे का, उनके परिश्रम का
जो है सम्मान करते हुए उनको अवसर दें, जिससे वो अपने जीवन और जीविका को आगे बढ़ाते हुए। से शिक्षक भर्ती का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। 2018 के बाद से जिस तरीके से भर्तियां नहीं आई हैं, उसके बाद जो है अभी कल सरकार की तरफ से एक ट्विटर हैंडल पर एक पेपर की कटिंग और खुद की खुशी है हम देंगे, उसके बाद अचानक से डिलीट कर दिया जाता है। क्या ये सरकार वास्तव में शिक्षक भर्ती करना नहीं चाहती? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दे दिया, 69,000 शिक्षकों पे गाज गिरा दी कि जिनका पेपर ओपर नहीं सबमिट था उनको हटाओ, रिकवरी करो। यानी कि वो अधिकारी लापरवाह नहीं था, जो फॉर्म उस समय जो उनकी बायोडाटा चेक कर रहा था उस समय उसको ध्यान नहीं था। अब वो बंदा अगर 1 साल 2 साल से नौकरी कर चुका है तो लाखों रुपया कहाँ से रिकवरी करे? यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 69,000 शिक्षक की भर्ती की गई, उसमें हमारे शिक्षा माफिया जो हैं इतना घूस लग गए हैं पूरे प्रदेश में, कभी उनको निकालना, उनको ख़त्म करने में सब समय लग रहा है। अब ये कहीं न कहीं उसका अपना काम कर जा रहे हैं, अपना घोटाला कर जा रहे हैं, अपना उसमें शिक्षा की माफियागिरी, नकल माफियागिरी जो चल रही थी सैकड़ों साल से, अभी वो तो फैक्ट्रियाँ तो ही है, अभी वो बंद कहाँ हुई है? 7 साल से बंद ही नहीं कर पाए। 7 साल से कैसे बंद कर पाएंगे? जो 70 साल से चला रहे हैं तो 7 साल को कैसे बंद कर पाएंगे? समय चाहिए अब समय हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको निकाल रहे हैं। हम उनको, हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो उनको निकाल रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब नौकरियों में घूस नहीं लगेगा। नौकरियों के जो रेट लगाए जाते थे, चपरासी के 10 लाख, उनका 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो रेट लगते थे वो रेट बंद हो गए हैं। लेकिन ये रेट वाले जो माफिया थे अभी वो कहीं न कहीं अपना लुप झुप मार दे रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, और ये सब उनको पकड़ा जा रहा है, इन पर कार्रवाई हो रही है, सब जेल जाएंगे। और पूरी तरह से जान लिया जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी जी काम कर रहे हैं। भर्ती काहे नहीं दे रहे हैं? हम ये क्या यूपी उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस के अलावा और विभाग के लोग नहीं चाहिए, बल्कि तो छटनी कर दे रहे हैं? नहीं, अब इस समय सारी नियुक्तियाँ निकाल करके फिर भर्ती की जाएगी, और सब अभी दिन इसी वर्ष में 2025 में सब लोगों को जितने वांट है कम से कम 4-5 लाख नौकरियों को वांट निकाली जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का क्या आधार है? कॉन्ट्रैक्ट बेस में कम घोटाला दिख रहा है आपको? इतने लोगों का नाम गिना दूं कि एक नौकरी देने के लिए भैया पहले 20,000 एडवांस जमा कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी दिलाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये की डिमांड हो रही। यानी कि एक तरीके से ये भी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों को उजागर करना चाहिए। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खाना को 20-20 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को आप जो है अपने मीडिया के माध्यम से उनको निकालिए, और पर कार्रवाई होगी, पक्का कार्रवाई होगी, पक्का कार्रवाई होगी। आप निकालिए, आप दिखाइए, हम निकाल के लेके आएंगे और कार्रवाई होना भी चाहिए। बिल्कुल निकालिए, आप निकालिए, और उनके ऊपर 100%, 101% कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। हम लग गए तो निकाल के लाएंगे। आप तो निकालें, क्योंकि एक नौकरी दिलवाने के लिए 12,000 रुपये में अगर बंदा नौकरी में क्या बीतेगा बताइए? जो ये लोग 70 साल तक ये चोर घूम रहे थे मंडली बना करके, ऐसे लोगों में अभी उनकी मानसिकता नहीं गई है, वो कहीं न कहीं लुप्त से चोरी कर ले रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सबसे अपेक्षा करते हैं, जनता से अपेक्षा करते हैं, आप सबसे मीडिया बंधुओं से अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल उनको वर्कआउट करिए, और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करके। क्या आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी? आपको लग रहा है? अरे ये मुद्दा ही नहीं उठ के जाता है, वहाँ पे कार्रवाई क्या होगी? ऐसे लोग बीच में आके पड़े हुए हैं कि वहाँ तक मुद्दा ही नहीं उठता है। मुद्दा यहीं कहीं रह जाता है। सरकार तक जब आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो कार्रवाई होने का सवाल क्या उठता है? नौकरियों का सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नौकरी तो खूब दे रहे हैं, हमारे यहाँ योग्यता है तो आपको नौकरी मिल जा रही। सपा वाले कह रहे हैं जब योग्यता दिखाने का मौका दोगे तभी तो योग्यता दिखाएंगे। ये कह रहे हैं कि 2017 के पहले ये होता था, तो 2017 के बाद अब क्या होता है ये इनको बताना चाहिए। ये कंपटीशन चलता चाहे रहेगा और नौजवान इसी में पिसता रहेगा। वो पिस रहा है, पिस गया है। जिसकी भाई एज निकली जा रही है वो नौकरी का फिर क्या अब आगे जाके तैयारी करेगा? जो नौकरी की एज निकल गई, इन्हीं लोगों के झमेले में ही अच्छी खासी लोगों की एज निकल जा रही, तैयारी पूरी ख़राब हो जा रही है। पुलिस के पेपर अभी जिस तरीके से लीक होते आपको दिखे, सबको मेहनत किया, फिर पता लगा 2 साल बाद पेपर हो रहा, पता लगा अगले की एज 2 साल बाद जो है पूरी हो गई, ख़त्म उसका काम। तो मिल गई वैकेंसी, बजाओ ताली, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होना है सरकार। तो दर्शकों ये आपको तय करना है, आपको जानना क्या है, सुनना क्या है, देखना क्या है। सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होती है। आप जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं वही मीडिया परोसती है। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर था, मुझे लगा कि उठाना चाहिए कि जिस तरीके से 2018 के बाद से 1,93,862 पद खाली है।
सरकार इस पर कह रही है कि हम भर्तियां करवाएंगे, 2026 मार्च तक का वादा किया हुआ है, लेकिन सुबह होते होते वो ट्विटर हैंडल से वो डिलीट हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भी, और कुछ छात्र धरने पे भी आ जाते हैं। यानी कि हर नौकरी लेने के लिए क्या छात्रों को सिर्फ धरना ही देना पड़ेगा या सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।